लास्ट क्वेश्चन क्या पढ़े थे? रेशियो था, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का, यही था ना? ओके, सब तैयार हैं? चलिए चलिए आगे। ध्यान से सुनेंगे जरा। तैयार हैं? इधर देखिए, छह वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 6 वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। पहले समझिएगा चीजों को, है ना? कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 5:6। इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, है ना? तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो 5:6 हो गया। ठीक है, ओके। कहा कि चार वस्तु का जो 3 कर देता हूं, 3 वस्तु का लाभ 2 वस्तु के डिस्काउंट के बराबर है। प्रॉफिट ऑफ 3 आर्टिकल्स, प्रॉफिट ऑफ 3 आर्टिकल्स इज इक्वल टू डिस्काउंट ऑफ 2 आर्टिकल्स। 3 वस्तु का लाभ 2 वस्तु के डिस्काउंट के बराबर है। ओके, मतलब प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो 2:2, ये 3 इधर आ गया, 2:3। समझ में आ रहा सबको? प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो 2:3। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस, ये मार्क प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत? नो। देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है तो सेलिंग प्राइस क्या है? 5 का वस्तु कितना बेचा? 6 में बेचा। तो लाभ कितने का हुआ? यहां लाभ 1 दिखा रहा है ना, ये तो 2 बता रहा था, है नहीं? 2 बराबर 1, ये 2 है वो एक्चुअली किसके बराबर है? तो यहां 3 है, तो 3 बराबर कितना? 3 बराबर 1.5। जब 2 बराबर 1 हो गया आधा, तो ये भी तो आधा ही होगा ना, हाँ या ना? क्या कहते हैं? तो इसका मतलब डिस्काउंट कितने का हो गया? 1.5 का, 1.5 का। ये सुनो, नहीं समझ में आया? ये समझ में आया? प्रॉफिट डिस्काउंट का रेशियो 2:3। यहाँ प्रॉफिट कितना है? 2, और यहाँ कितना आ रहा है? तो 2 किसके बराबर हुआ? 1 के बराबर। ये 2 किसके बराबर है? 1 आधा है ना, तो 3 होगा 1.5, 3 1.5 के बराबर होगा। ठीक, तो डिस्काउंट कितने का हो गया? 1.5 का। 6 में बेचा है, 1.5 डिस्काउंट देने के बाद। एमआरपी कितना था? अरे पगला, 7.5 ना,
7.5 MRP होगा तो 1.5 रुपये डिस्काउंट देकर 6 में बेचेगा। 7.5 में से 1.5 माइनस करो, कितना बचेगा? 6 बचेगा, है ना? तो MRP ज्यादा होगा ना 7.5, फिर 1.5 डिस्काउंट दे दिया तो 6 में बेचा होगा, है ना? समझ में आ रहा है ना? और हमसे डिस्काउंट परसेंट पूछा तो 1.5 का डिस्काउंट गुने 100 बटा में उसका मार्क प्राइस 7.5, 15 पचे 20 पचे आ गया डिस्काउंट परसेंट 20%। समझ में आया थोड़ा बहुत? मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान सुनिएगा। कहा कि 6 वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 6 वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहां से हम कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो 5 और 6 निकाल लिया। 5 में खरीदा, 6 में बेचा, लाभ कितने का हुआ? 1 का लाभ, ठीक है। फिर कहा 3 का लाभ 2 के डिस्काउंट के बराबर है। तो लाभ और डिस्काउंट का रेशियो 2 और 3, लेकिन यहां लाभ कितना है? तो 2 बराबर, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 1.5, आधा, 2 बराबर 1, तो 3 बराबर 1.5। तो यहाँ डिस्काउंट कितने का मिला? 1.5 का। 6 में बेचा है 1.5 डिस्काउंट देने के बाद, तो इसका MRP कितना था? 7.5 था। डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो 1.5 गुने 100 बटा में 7.5, 15 पचे 75, 20 पचे 100, 20% का डिस्काउंट। यस और नो? तो ऐसे करके पूछेगा, क्या बना सकते हैं? एक बच्चा वाला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स। Cost price of 3 articles is equal to selling price of 2 articles। 3 वस्तु का क्रय मूल्य 2 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 3 वस्तु का क्रय मूल्य 2 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। Cost price of 3 articles is equal to selling price of 2 articles। 3 वस्तु का क्रय मूल्य 2 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स। 3 वस्तु का क्रय मूल्य 2 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रॉफिट ऑफ 3 आर्टिकल्स इज इक्वल टू डिस्काउंट ऑफ द 2 आर्टिकल्स। प्रॉफिट ऑफ 3 आर्टिकल्स इज इक्वल टू डिस्काउंट ऑफ 2 आर्टिकल्स। 3 वस्तु का लाभ 2 वस्तु के बट्टा के बराबर है। 3 वस्तु का लाभ 2 वस्तु के बट्टा के बराबर, 2 वस्तु के डिस्काउंट के बराबर है, ठीक है। 3 वस्तु का लाभ 2 वस्तु के बट्टा के बराबर है। तो फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। तो बट्टा प्रतिशत क्या होगा? फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। बट्टा प्रतिशत निकालें। फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। बट्टा प्रतिशत निकालें। 33 सही, 1/3 सही उत्तर। आ गया, वेरी गुड। 33 सही, 1/3। यही है ना? बड़ा इजी था। सभी भाई बंधु का आ गया। तैयार? कोई पूछना चाहते हैं? उठाइए हाथ। कौन है वो? कोई बात नहीं, बोलो। 3 वस्तु का कॉस्ट प्राइस
दो वस्तु के एसपी के बराबर है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 2:3। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 2:3। यस और नो? ओके। यह है क्रय मूल्य, यह है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 2 है, विक्रय मूल्य 3 है। कोई दिक्कत? फिर क्या बोला? 3 का लाभ 2 के डिस्काउंट के बराबर है। यहाँ लाभ कितने का है? लेकिन यहाँ 2 बता रहा है ना। 2 बराबर 1, आधा तो 3 बराबर 1.5। हाँ या ना? इसका मतलब यह है कि यहाँ डिस्काउंट 1.5 रुपये का है ना। 3 में बेचे हैं 1.5 रुपये डिस्काउंट देने के बाद, तो एमआरपी कितना हुआ? 4.5 रुपया। हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है। 1.5 का डिस्काउंट 4.5 पर 15 × 45, 33 सही 1/में 33 सही 1/में 3%। यस और नो? थैंक यू। ऐसा बना लेंगे या एक और दें? एक और तो लिखो 5 वस्तु का लास्ट है। कैसा? गलती नहीं कीजिएगा। 5 वस्तु का क्रय मूल्य 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। Cost price of 5 articles is equal to selling price of 3 articles. Cost price of 5 articles is equal to selling price of 3 articles. 5 वस्तु का क्रय मूल्य 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 5 वस्तु का क्रय मूल्य 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। Cost price of 5 articles is equal to selling price of 3 articles. ठीक है ना? 5 वस्तु क्रय मूल्य 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। Profit of 5 articles is equal to discount of the 4 articles. Profit of 5 articles is equal to discount of 4 articles. 5 वस्तु का लाभ 4 वस्तु के बट्टा के बराबर है। 5 वस्तु का लाभ 4 वस्तु के बट्टा के बराबर है। Profit of 5 articles. Profit of 5 articles is equal to discount of 4 articles. 5 वस्तु का लाभ 4 वस्तु के डिस्काउंट के बराबर है। लिखें 5 वस्तु का लाभ 4 वस्तु के बट्टा के बराबर है। तो फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। ये भी उत्तर नहीं आएगा। 33 सही 1/3%। सही उत्तर 33 सही 1/3। क्या सबका ही है? बच्चा वाला है? सही उत्तर 33 सही 1/3। भाई लोग का आ गया। है और दवाई डाल के ना सुनाई कम दे रहा है। शांत है नहीं, और जो है दर्द की दवा दे रखा है ना, तो नींद जैसा आ रहा है। चलो जैसा आ रहा है, नींद थोड़ी आ रहा है। चलो सबका आंसर आ गया। 33 सही 1/3। क्या सबका आंसर है? कोई पूछना चाहता है? लो बता देता हूं, बाद में कोई हाथ उठाएगा इससे अच्छा अभी देख लो। एक से दे रहा है ना, एक काफी है। यहां देखिए इन्फेक्शन। चलो बोलो बोलो जरा। दवा डाल रखे।
इधर रुई रखे हुए गिरता तो ऐसे इधर देखो। चलो भाई से बोल जरा। 5 वस्तु का क्रय मूल्य 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 3:5। ठीक है, और बोलो। पांच का प्रॉफिट, 4 के डिस्काउंट। ठीक, हरिओम। ये कॉस्ट, एमआरपी, सेलिंग। 3 का वस्तु 5 में बेचा, लाभ कितने का? तो यहाँ 4 बराबर क्या है? आधा हो गया क्या? तो यहाँ 2.5 हो जाएगा। लिख के दिखाऊं? 4 बराबर 2 नहीं तो 2.5 हो गया। मतलब 5 में बेचा, 2.5 डिस्काउंट देने के बाद। एमआरपी क्या था? एमआरपी 7.5 था। डिस्काउंट परसेंट 2.5 गुने 100 बटा में 25.5 3 75 33 सही 1 बटा में। कोई दिक्कत? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। मिटा दिया जाए। नेक्स्ट टाइप। देखिए, कहा कि क्वेश्चन सुनेंगे, बातें न करेंगे। सब लोग तैयार हैं? भाई लोग तैयार हैं? कोई बात तो नहीं कर रहा है? याद देखो, कहा कि ध्यान सुनना, क्या कहा? एक दुकानदार वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। A shopkeeper marks his goods 60% more than the cost price। ठीक है ना? एक दुकानदार वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। ठीक है, जैसे पूरा वस्तु है उसका, और इसका दाम कितना रखा उसने? 160। कॉस्ट प्राइस 100 है, दाम रखा 160। कॉस्ट प्राइस 100, दाम कितना रखा? 160। ठीक, कहा कि आधे वस्तु को, हाफ, आधा, आधे वस्तु को उसने मार्क प्राइस से बेच दिया। जैसे पूरे वस्तु का मार्क प्राइस 160 है, तो आधे वस्तु का मार्क प्राइस कितना होगा? इसका एमआरपी 80 है, तो इस पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया। हाफ ऑफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। आधे वस्तु को मार्क प्राइस पर ही बेच दिया। तो पूरा मार्क प्राइस 160 था, तो आधे का मार्क प्राइस कितना हो गया? 80। तो आधे वस्तु को 80 में बेच दिया। ठीक, 1/4, 160 का 1/4 40, 40 80 40 120, तो कितना बच गया? 40 बच गया। और समझ में आ रहा ना? तो आधे को बेच दिया मार्क प्राइस पे, मतलब आधे पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया, मतलब 80 का 80 बेचा। ठीक, 1/4 मतलब 40, 1/4 वस्तु को 30% बट्टा पर बेचा। 30% बट्टा मतलब 70% में। कितना में? 70 में, मतलब कितना हो गया? 28 में बेचा। ओके, और जो शेष बच गया उसको 40% डिस्काउंट में बेचा। 40% कितना हुआ उसका? 40% डिस्काउंट मतलब 60% में बेचेगा, तो 24 में। तो टोटल उसका सेलिंग कितना हो गया? 80 प्लस 28 प्लस 24, बोले तो कितना हो गया? 132। तो सब लास्ट में जोड़ेगा हिसाब किताब,
तो क्या मालूम चलेगा? 100 में खरीदे थे, 132 में बेचे, तो ओवरऑल क्या हो गया? उसे 32% का प्रॉफिट हो गया। He makes profit of 32% on the whole transaction. कूल पर उसे 32% का लाभ हुआ। हाँ या ना? थैंक यू। ठीक है ना? सभी समझ रहे हैं सब लोग? मैं एक बार फिर से बताता हूँ प्लीज। जैसे नहीं होता, कोई वस्तु खरीदने गए तो पूरा मतलब एक तरबूज है बड़ा सा, तरबूज कहा कि भैया 160 रुपए MRP है। एक आदमी कहा भाई हमको पूरा नहीं चाहिए, आधा ही दे दो, इससे अधिक हम लोग खा ही नहीं पाएंगे, छोटा परिवार है ना, तो आधा ही दे दो। ठीक है ना? आधा दे दो। बोला कि आधा लोगे तो कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, ध्यान रखो। बोला कोई बात नहीं, ऐसे बर्बाद हो जाएगा मेरे पास, पता जाएंगे तो, है ना, आधे दो, खा पी लेंगे सब लोग बढ़िया से, है ना। बोला कि आधे मतलब 80 का होगा। बोला कोई बात नहीं, 80 रुपए दे देंगे। ठीक है, काट दिया। अब ये 1/4 काट के अलग रखा और 1/4 अलग रखा। ठीक है, 1/4 कोई कस्टमर आया, बोला भाई कितने का? बोला ऐसे तो 40 का है, लेकिन ये तो काटा हुआ हमको बढ़िया में से दो। बोला कि नहीं, इसमें से लो, 30% डिस्काउंट कर देंगे। 30% डिस्काउंट, तो 40 पर 30% डिस्काउंट दे दिया, तो 28 में। फिर लास्ट बच गया 40 का एक 1/4 कोना। एक कस्टमर बोला भाई कितना में? बोला भाई जा रहा हूं घर, लास्ट है ये, तुमको 40% डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक, ऐसे इसको 40 में बेचा हूं, पता कर लो मार्केट का रेट, है ना, ऑनलाइन चेक कर लो, है ना। ये हम 40 में बेचे हैं, लेकिन तुमको हम 40% डिस्काउंट दे देंगे, मतलब 60% में बेचेंगे, 24 में बेचेंगे। ठीक, जब हिसाब सब बिक गया, उसका बैठ के हिसाब कर रहा था, इसको मैंने 80 बेचा, इसको 28 में, इसको 24 में, सब मिला कितना बेचा? 132 में। तो सोच लिया कि हो 132 में भी काम, मतलब लाभ से कितने का हो गया? 32% का। समझ में आ रहा सबको? क्या पैसा बना सकते हैं? तो लीजिए ना, बनाइए। एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। A shopkeeper marks his goods 20% more than the cost price. A shopkeeper marks his goods 20% more than the cost price. ठीक है, एक दुकानदार वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है, वह आधे वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचता है। देखिए, आधे वस्तु को वह अंकित मूल्य पर ही बेचता है। ठीक है, he sold half of the total quantity. He sold half of the total quantity. He sold the half of the total quantity at the mark price. He sold the half of the total quantity at the mark price. वह आधे वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है। sold the half of the total quantity at the mark price. Half of the total quantity at the mark price. ठीक है ना, वह आधे वस्तु को मार्क प्राइस पर ही बेचता है। हाफ ऑफ द, ठीक है ना, आधे वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है। आगे कॉमा देकर 1/4 ऑफ टोटल क्वांटिटी, 1/4 ऑफ टोटल क्वांटिटी ही सोल्ड एट द डिस्काउंट ऑफ 20%। 1/4 of total quantity, 1/4 of total quantity he sold at discount of 20%। एक चौथाई भाग वस्तु को, कुल का एक चौथाई, है ना, कुल का एक चौथाई भाग वस्तु को, कुल का एक चौथाई भाग वस्तु को, कुल का एक चौथाई भाग वस्तु को वह 20% बट्टा पर बेचता है। कुल का एक चौथाई भाग वस्तु को वह 20% के बट्टा पर बेचता है। ठीक है, एंड द रेस्ट आर्टिकल सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 40% और शेष वस्तु को वह 40% बट्टा पर बेचता है। रेस्ट आर्टिकल सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 40%
Rest article is sold at discount of 40%. शेष वस्तु को वह 40% बट्टा पर बेचता है. Rest article is sold at discount of 40%. शेष वस्तु को 40% बट्टा पर बेचता है. रेस्ट आर्टिकल शेष वस्तु को वह 40% बट्टा पर बेचता है. तो फाइंड इज प्रॉफिट लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन. तो पूरे लेन देन पर से कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ है. तो उसे पूरे लेन देन पर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ. फाइंड इज प्रॉफिट लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन. पूरे लेन देन पर से कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ. फाइंड इज प्रॉफिट लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन. ठीक है, पूरे लेन देन पर से कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ बताइए ना. क्या 2% आया. वेरी गुड. सबका आ गया. कोई पूछना चाहता है फाइनली. कोई है. कोई नहीं. पूछ लो भाई पूछ लो. देखो बात ऐसा है. एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है. यदि क्रय मूल्य 100 है तो अंकित कितना किया 120. समझ में आ रहा है ना. क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है. ठीक. ये पूरा वस्तु है. इसका आधा भाग का अंकित मूल्य क्या होगा. आधा का आधा होगा. यही ना. आधे भाग का अंकित मूल्य उसका आधा होगा. ठीक. और 1/4 का कितना होगा 30. अब कितना बच गया. तो ये आधा के तो मार्क प्राइस पे बेचा. नो डिस्काउंट. मतलब जितना लिखा था 60 तो 60 में बेचा. ठीक है भाई. ओके. ये 1/4 पे डिस्काउंट दिया 20. तो 20% डिस्काउंट तो 80. 24 में बेचेगा. और इस पे 40% डिस्काउंट 60 में बेचेगा. कितना हो गया टोटल सेलिंग प्राइस. कुल विक्रय मूल्य 60 प्लस 24 प्लस 18 बोले तो 102. तो ओवरऑल कितने हो गया 2% प्रॉफिट. ठीक है ना. तो उससे कुल पे 2% का लाभ हुआ. क्या पैसा बना सकते हैं. मैं आपको एक और दे रहा हूं लास्ट ऐसा. लिखिए. एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है. A shopkeeper marks his goods 60% more than cost price. A shopkeeper marks his goods 60% more than the cost price. देखिए एक दुकानदार वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है. एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है. A shopkeeper marks his goods 60% more than cost price. एक दुकानदार वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है.
वह आधे वस्तु को अंकित मूल्य पर बेच देता है। He sold half of the total quantity at the mark price. He sold half of the total quantity. He sold half of the total quantity at the mark price. वह कुल क्या है ना, आधे वस्तु को, आधे वस्तु को है ना, कुल का आधा वस्तु, वही आधा ही मान लिया। वह आधे वस्तु को अंकित मूल्य पर बेच देता, समझिए ना, आधे वस्तु को अंकित मूल्य पर बेच देता है। वह कुल का 1/4 भाग वस्तु को 10% बट्टा पर बेचता है। He sold 1/4 of total quantity. Sold 1/4 of total quantity at the discount of 10%. He sold 1/4 of total quantity at the discount of 10%. ठीक है ना? वह कुल का 1/4 भाग 10% बट्टा पर बेचता है at the discount of 10%. ठीक है ना? 10% बट्टा पर बेचता है। ठीक है, 10% बट्टा पर बेचता है और शेष वस्तु को 10% और 8%, 10% और 8% के दो लगातार बट्टा पर बेचता है और शेष वस्तु को वह 10% और 8% के दो लगातार बट्टा पर बेचता है। And the rest articles is sold at discount of 10% and 8%. Continued discount of 10% and 8%. Rest article is sold at TWO2 continued discount of TWO2 continued discount of 10% and 8%. ठीक है ना? शेष वस्तु को वह 10% और 8%, 10% और 8% के दो लगातार बट्टा पर बेचता है। ठीक है, शेष वस्तु को वह 10% और 8% के दो लगातार बट्टा पर बेचता है, 10% और 8% के दो लगातार बट्टा पर बेचता है। तो फाइंड हिज प्रॉफिट लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो पूरे लेन देन में से कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। फाइंड हिज प्रॉफिट लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। पूरे लेन देन में से कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ, फटाफट बताएं। कितना आ गया? 49.12, यही ना? ओके, सबका आ गया। कोई पूछना चाहते हैं? फटाफट। दो बट्टा था, 10 और 8, दो लगातार डिस्काउंट था, 2 कंटिन्यू डिस्काउंट। दो लगातार बट्टा पर बेचता है ना। आ गया? नहीं आया? कहाँ रह गया? पूछना चाहते हैं कोई? बोलिए, कौन चाहता है? आप? ओके, कॉस्ट प्राइस 100 है
तो मार्क प्राइस कितना लिखा? 60 ज्यादा। ठीक, क्या कहा? आधे को बेचा मार्क प्राइस पे और 1/4 कितना होगा? 40। अब बच गया 40। यहां देखिए प्लीज, आधे को बेचा मार्क प्राइस, नो डिस्काउंट। ठीक, और जो कोना बच गया इस कोने को बेचा कैसे? 10% बट्टा, मतलब 36 में बेचा। हाँ ये ना, और जो लास्ट में 40 बच गया इसमें 2 बट्टा लगाया, 10% और 8%, यही ना। 2 जीरो ऐसे कट गया, कितना ना? 3312 ना। सेलिंग प्राइस 80, 36 जो ना, यही ना, यही प्रॉफिट हुआ उससे, ही ना। कोई दिक्कत तकलीफ? क्या बना सकते हैं? लिखिए, एक दुकानदार नेक्स्ट टाइम अपने वस्तु का, वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से, एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 20% मोर देन कॉस्ट प्राइस। शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है ना, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह कुल वस्तु का 3/4 भाग, कुल वस्तु का 3/4 भाग, 3/4 भाग अंकित मूल्य पर बेच देता है। He sold 3/4 of total quantity. He sold 3/4, 3/4. He sold 3/4 of total quantity, 3/4 of total quantity at the mark price. He sold 3/4, 3/4 of total quantity at the mark price, है ना। वह कुल वस्तु का 3/4 भाग अंकित मूल्य पर बेच देता है, मार्क प्राइस पे बेच देता है। ठीक है, और शेष वस्तु को क्रय मूल्य पर बेच देता है। शेष वस्तु को वह क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। And the rest article is sold at the cost price. The rest article is sold at the cost price. ठीक है ना, शेष वस्तु को वह क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। लिख लिए, रेस्ट आर्टिकल इज सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस। शेष वस्तु को वह क्रय मूल्य पर बेच देता है। शेष वस्तु को वह क्रय मूल्य पर बेच देता है। तो फाइंड हिज प्रॉफिट लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो पूरे लेन देन में से कितने परसेंट लाभ या हानि हुआ? पूरे लेन देन में से कितने परसेंट लाभ या हानि हुआ? आ गया? सबका आ गया? कोई पूछना चाहते हैं? चलिए देखिए, पहले मैं समझा के बनाता हूं डिटेल में, फिर शॉर्ट कर। देखिए, जैसे कॉस्ट प्राइस 100 है तो एमआरपी क्या लिखा उसने? 20 बढ़ा के लिखा, एमआरपी 120 लिखा। ठीक, ओके, बस कोई दिक्कत तकलीफ नहीं ना। देखिए पूरा जो है 3/4 बेच दिया। 3/4 ये ना होता है,
देखो जी, 3/4 वस्तु का मार्क प्राइस कितना होगा? 3/4 वस्तु का मार्क प्राइस कितना होगा? 4 3 12 90। तो इसको 90 में बेचा, 3/4 बिक गया, तो 1/4 का कॉस्ट क्या होगा? 1/4 का कॉस्ट 25, मतलब इसको 90 में बेचा, इसको 25 में बेचा, हाँ या ना? इसे पिछले क्वेश्चन क्या था कि आधे का मार्क प्राइस, तो आधे का मार्क प्राइस आधा होगा, जितना वस्तु होगा उतना ही ना इसका प्राइस होगा। आप पूरे को रखे हैं 120, पूरे का 120 रखे हैं, तो 3/4 का मार्क प्राइस कितना होगा? तो 90 होगा, और 3/4 बिक गया तो कितना बचेगा? 1/4। तो 1/4 का कॉस्ट कितना होगा? 25। तो इसका कॉस्ट, इसको 25 में बेचा, जो 1/4 बच गया उसको कॉस्ट प्राइस से बेचा ना, कैसे बेचा? ओके, तो टोटल कितना में बेचा उसने, देखो जरा, 115। खरीदा कितना में था, बेचा कितना में, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 15% का। ये समझ में आया? नहीं आया? ऐसे मुंह मत बनाइए। यहां देखिए, अरे 90 25 कितना होगा? पर बताओ कि कॉस्ट प्राइस 100 मान लिया, मार्क प्राइस 120, को दिक्कत किया। 3/4 वस्तु का मार्क प्राइस कितना होगा? 90 ही होगा ना, और 1/4 वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 25 ही होगा ना। मतलब इसको बेचा 90 में, नो डिस्काउंट, एमआरपी पे, और इसको कॉस्ट प्राइस पे बेचा, तो कॉस्ट प्राइस 25 ही होगा, है ना? कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 25। तो सब मिला कितना बेचा उसने? 115। 90 और 25 100, और परचेज का 100 में बेचा 115 में, लाभ कितने का हो गया? 15% का, हाँ या ना? ओके, सुनिए, लेकिन ऐसा नहीं बनाइएगा। दुकानदार ने दाम बढ़ाया कितना? 20%। यदि सबका सब एमआरपी पे बेचता, मार्क प्राइस पे ही बेचता, तो उसको 20 का लाभ हो जाता। यदि 20% बढ़ा के लिखा है, कितना बढ़ा के लिखा है, और यदि सबको सब मार्क प्राइस पे ही बेचता, तो उसके पूरे 20% लाभ होता ना। अरे 100 रुपया था, 120 रुपये दाम रखे हैं, कोई बिना डिस्काउंट दिए बेच रहे हैं, तो 120 में बेचते, तो 20 का लाभ होता कि नहीं? लेकिन नहीं, उसने पूरे का पूरे एमआरपी पे नहीं बेचा, 3/4 बेचा एमआरपी पे। कितना बेचा? 3/4, मतलब कि 3/4 ही कमाया वो, 15% का लाभ हो गया। नहीं समझा? %20 दाम बढ़ाया, यदि पूरे के पूरे बेचता तो 20 रुपया कमाता हो, 20% कमाता, लेकिन पूरे के पूरे एमआरपी पे नहीं बेचा। एमआरपी कितना बेचा? 3/4, और जो बचा हो तो कॉस्ट प्राइस से बेचा ना, तो जो बच गया तो उसको कोई लाभ कमाया ही नहीं। तो जो लाभ कमाया 3/4 पे तो कमाया, तो 20 बढ़ाया था, 20 का 3/4 ही कमाया, वो 20 नहीं कमाया, 20 का 3/4 पे ही कमाई हुआ, तो 20 का 3/4 कितना था? 15, तो 15 रुपया ही कमाया हो। नहीं समझ में ये बात है? क्या बात है, भगवान आपको भला कर। नेक्स्ट आप देखिए, क्या पैसा बना सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं ना? थोड़ा सा आगे चले, थोड़ा सा एक क्वेश्चन लिखो जरा। अरे रुको जाओ, सही हो गया, तुम हल्ला नहीं। एक बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है, बहुत नर्सरी लेवल का, ठीक है, छोटा क्वेश्चन दूंगा कि जल्दी में हो जाए, ठीक? हल्ला नहीं कीजिएगा, जानबूझ के बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको कष्ट न हो, ठीक है? लिखा जाए, सब तैयार हैं? मार्क प्राइस ऑफ, लिखो भैया लिखो, मार्क प्राइस ऑफ ए शर्ट एंड पैंट है, शर्ट पैंट है। मार्क प्राइस ऑफ ए शर्ट एंड पैंट आर इन द रेशियो रिस्पेक्टिवली 1:2. Mark price of a shirt and pant are in the ratio respectively 1:2. एक शर्ट और एक पैंट के अंकित मूल्य का अनुपात, एक शर्ट
और एक पैंट के अंकित मूल्य का अनुपात क्रमशः रेशियो समझे ना, अनुपात क्रमशः 1:2 है। एक शर्ट और एक पैंट का अंकित मूल्य का अनुपात क्रमशः 1:2 है, 1:2 है, 1:2 है। दुकानदार शर्ट के अंकित मूल्य पर 40% भत्ता देता है। Shopkeeper gives 40% discount on the marked price of the shirt. Shopkeeper gives discount of 40% on the marked price of the shirt. दुकानदार शर्ट के अंकित मूल्य पर 40% भत्ता देता है। दुकानदार शर्ट के अंकित मूल्य पर 40% भत्ता देता है। और एक पैंट शर्ट के सेट मतलब पूरा पैंट शर्ट पे है ना, और पैंट शर्ट दोनों खरीदने पर 30% भत्ता देता है। पैंट शर्ट पैंट है ना, पूरा एक सेट खरीदेगा ना, एक सेट और दो पैंट शर्ट है ना, पैंट और शर्ट दोनों खरीदने पर 30% भत्ता देता है। If the total discount on the set of a shirt and pant is 30%, if the total discount on the set of the shirt and the pant is 30%, शर्ट पैंट दोनों मिलाकर बट्टा कितना होता है 30%। शर्ट पैंट दोनों मिलाकर वो 30% का बट्टा होता है, 30% बट्टा देता है, ठीक है ना। तो पैंट पर कितना परसेंट डिस्काउंट देता है, तो फाइंड द डिस्काउंट परसेंट ऑन द पैंट है ना, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट ऑन द पैंट। पैंट पे कितना परसेंट बट्टा देता बताइए, फाइंड डिस्काउंट परसेंट ऑन द पैंट। अरे शर्ट पे कितना दिया था, कितना 40%, पैंट शर्ट मिलाकर 30%, यही ना। तो पैंट पे कितना दे रहा है, कोई दिक्कत तकलीफ, आप समझ गए। ओके चले यहां देखिए, बात ऐसा है, पैंट और शर्ट पैंट था ना, पहले शर्ट और इसके मार्क प्राइस का रेशियो 1:2, इस पे दिया 40% है ना, और सब मिला के हो गया 3, इस पर दिया 30%, तो 40 एकम 40, इस पे 40 डिस्काउंट हुआ और टोटल पे 90 डिस्काउंट हुआ। इसका मतलब इस पे कितना डिस्काउंट हुआ 50, कितने पर 2 पर, मतलब 1 पर कितना दे रहा 25% डिस्काउंट। हो गया आंसर, नहीं समझ में आया। यहां देखो, यह है शर्ट और यह है पैंट, इसके एमआरपी का रेशियो 1:, एलिगेशन 40%, ओवरऑल 30%, यही ना। यहां देखो, इसमें आता सबको ना, डिस्काउंट किस पर देते हैं, मार्क प्राइस पे, तो जिसका 40% किसका होगा एमआरपी का, तो नीचे किसका रेशियो, तो उसी का होता है, जिसका होता है उसी का नीचे रेशियो है ना। ओके, तो 40%, 30% और इसका निकालना है, ठीक। माइनस करो, 2 बराबर 10, तो 1 बराबर 30 में 10 क्या करेंगे 40 हो जाए, तो यहां क्या करना पड़ेगा, पैंट पर 25%, एलिगेशन लग गया। और नहीं तो ये जो हम ऐसा किए थे इसमें कर सकते हो, 1 पर 40% बट्टा, तो 1 पर 40 कितना होता है 40 ही हुआ, और दोनों मिलाकर 3 पर 30% बट्टा, तो 30 दिए कितना हो गया 90, तो इसका मतलब उस पे पैंट पे कितना हुआ 50, किस पे मिला होगा 2 पर, तो इसका मतलब कितना परसेंट हुआ 25%, 25%, ऐसे कर दिया। समझ में आया, चलें थोड़ा सा, ठीक है। तो मंडे को मिलेंगे आपसे, है ना। संडे को कुछ कल क्लासेस नहीं है, कल जो है अभी अनाउंस करते हैं कि लर्निंग ऐप पे कुछ चला दूं, फिर संडे को कुछ क्लासेस हैं बता दूंगा, मैं डाल दूं नोटिस, कल नहीं ले रहा हूं,
संडे को कुछ क्लासेस हैं, बता दूंगा मैं।